दहशत गर्दी की इन वारदातों के दौरान अब तक 8,000 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें 1,000 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। दहशत गर्दी की इन वारदातों के दौरान अब तक 8,000 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें 1,000 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। स्वात की तहसील मट्टा में अब तक अस्करियत पसंदों ने लड़कियों के 6 स्कूल नस्र आतिश कर दिए हैं, जिसके बायस लड़कियों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इस हवाले से देखते हैं शहजाद आलम की ये रिपोर्ट। वे मुतासिर हो रहे हैं, वहीं इसका अफसोसनाक पहलू तालीमी इदारों के जलाने के वाकयात का रूनुमा होना है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जिला स्वात में मजमूई तौर पर 130 से ज्यादा स्कूल जलाए गए हैं, जिनसे 60,000 से ज्यादा तलबात मुतासिर हुई है। ये मची हुई तबाही इस बात की अक्कासी करती है कि यहाँ के मुकामी अस्करियत पसंद यहाँ की आवाम को एक बार फिर जमाना जाहिलियत की तरफ धकेल रही है। दहशत गर्दी की इन वारदातों के दौरान अब तक 8,000 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें 1,000 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। तहरीके तालिबान के तर्जुमान मौलवी उमर ने कहा है कि बैतुल्लाह महसूद अगर हुक्म करें तो कराची का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये बताएं कि कमिंग बैक टू टेररिज्म, बैतुल्लाह महसूद के हवाले से बात हुई। पंजाब में इस सिचुएशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि पंजाब में सिचुएशन एग्रीवेट होती हुई नजर आ रही है आपको? जिस तरीके से कराची में एक टेंशन अब डेवलप हो गई है, फ्रंटियर में तो है ही, फ्रंटियर में सेटल्ड एरियाज में भी, अनसेटल्ड एरियाज में भी, इस्लामाबाद भी ये थ्रेटन फील कर रहा है। पंजाब में किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को? देखिए, मैं जब अभी दौरे पे गया था, सरहद के दौरे पे, मुझे उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम वहां के दोस्तों ने दिया था। वो ये पैगाम था कि ये जो वायरस है ये सिर्फ आप ना समझे कि अटक पे रुकेगा, ये सारे पाकिस्तान में फैल सकता है। और जब शुरू में जनूबी वजीरिस्तान में ये सब कुछ शुरू हुआ तो हम भी समझते थे हनूज दिली दूरस्त, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आ गया। तो अब हमारी कोशिश है कि हम इस बात को पंजाब के लोगों तक भी ले आएं कि ये बड़े खतरनाक किस्म की डेवलपमेंट है, और कई लोग और कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां लोग ट्रेन भी हो रहे हैं पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब में। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वहां ये वायरस फैल सकती है तो यहां भी हो सकता है। और ये धमकियां शमकियां, तो ये जो तखरीबकार और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका काम ही है, इनको टेररिस्ट इसलिए कहते हैं कि लोगों में टेरर फैलाते हैं। तो ये धमकियां देना, हम कराची में ये कर देंगे और लाहौर में ये कर देंगे और फलाना, शायद कर भी दें, आखिर एक आधा सुसाइड बॉम्बर तो आ सकता है ना। लेकिन ये पीपल्स पार्टी की भी एक कामयाबी आप समझ लें कि इस दौरान में इन पिछले 3-4 महीनों में बहुत कम इस तरह के वाकयात हुए। लेकिन जब आप एज ए गवर्नर ये बात कह रहे हैं और आपके पास यकीनन इस तरह की रिपोर्ट्स भी होंगी कि यहाँ ट्रेनिंग कैंप्स हैं, तो क्या आपने हुकूमत पंजाब को इसके हवाले से आगाह किया है या खुद अपने तौर पे आपने पुलिस और एजेंसीज को इस हवाले से आगाह किया? मैंने तो पूरी तरह से हमारे अपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, वो काम करती है इन चीजों पे। ये कोई ऐसा ट्रेनिंग ऑफिशियल कैंप तो नहीं है, ये कोई ऐसा तो नहीं, कोई कैंप तो नहीं बना हुआ यहाँ। लेकिन ये है कि ऐसी रिपोर्टें आ रही कि मदरसों में लोगों को भेजा जा रहा है बाहर सरहद में। पंजाब के अंदर ट्रेनिंग कैंप इस तरह के नहीं है, लेकिन आप समझ लें मेंटली लोगों को तैयार किया जाता है और बाहर भेजा जाता है। तो अगर ये हमें चाहिए कि इसको तो फौरी तौर पे रोकें, लेकिन इसको एकदम ढूंढना और इसकी शनाख्त करना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे रिपोर्टें मिलती है, मैं फौरन इन्फॉर्म करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, तो वजारत दाखिला को। लेकिन आप यहाँ की जो सूबाई हुकूमत है, नहीं, सूबाई हुकूमत को पूरी तरह पता नहीं, मेरी मीटिंग्स हो चुकी हैं। देखिए, वो इस काम पे तो पूरी तरह से एक्टिव है, कोई मेरी ऐसी शिकायत नहीं है। मेरा ख्याल है यहाँ की सूबाई हुकूमत जो है इन चीजों के मामले में वो पूरी तरह एक्टिव भी है, और उनको पता जहां भी कुछ है वो इसके में पूरी तरह उस पे उसको रोकने के लिए हर तरीके से कोशिश करते हैं। मैं सारी बातें तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन मेरी इस बारे में कोई शिकायत नहीं। दहशत गर्दी की इन वारदातों के दौरान अब तक 8,000 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें 1,000 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। दहशत गर्दी की इन वारदातों के दौरान अब तक 8,000 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें 1,000 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं।